नहीं नहीं, वाकई फरूक ने मेरी पिक्चर्स ऑनलाइन लीक कर दी। क्या करूं मैं अब? हाँ, मायरा को कॉल करती हूँ। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? क्या है मीरा? मायरा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे कजन ने मेरे साथ क्या किया? मेरी पिक्चर्स लीक कर दी है और मुझे ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो मैं क्या करूं? क्या करूं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्ही ने तो मेरी दोस्ती करवाई थी। तुम रोक तो सकती थी ना फरूक को। एक मिनट, मैंने सिर्फ तुम्हें फरूक से मिलवाया था, कोई जबरदस्ती नहीं की थी तुम्हारे साथ। तुम जानती तो थी ना कि वो कैसा लड़का है, फिर भी तुमने मुझे फंसवा दिया। देखो, अब मुझे इल्जाम देने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा मसला है, तुम खुद संभालो। बाय। मायरा, हेलो मायरा। ठीक है तो कह रही थी, सारी मेरी ही तो गलती है। मैंने भी तो उस पर एतबार कर लिया था। नहीं, क्या करूं? अम्मी भी ठीक ही समझा रही थी मुझे, बेटा दोस्ती सोच समझ के करना। लेकिन मैं तो अंधी हो गई थी। इस बात का ये नतीजा निकला। अब वो अम्मी को पता चले वो तो मर ही जाएंगे। इससे बेहतर है मैं ही मर जाती हूँ। हाँ हाँ। नहीं, अगर मैं मर गई तो अम्मी अब्बू का क्या बनेगा? नहीं। Oh no. Bang! 6. We've shifted gear pretty quickly. Shot. It's nicely played. सलाम बेटा। Outstanding that. आशिर बेटा, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अबू कल की थेरेपी और काउंसलिंग के बाद मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम देखना, काउंसलर के साथ 2-3 सेशन के बाद तुम मज़ीद बेहतरी महसूस करोगे और फिर एक दफ़ा तुम रोज़मर्रा के काम बग़ैर किसी रुकावट के कर सकोगे। जी अबू, मैं सारे सेशन बाकायदगी से अटेंड करने की कोशिश करूँगा। शाबाश बेटा। मीरा, मीरा, मीरा बेटा दरवाजा खोलो। शाम हो गई है और तुम्हारे अब्बू भी तुम्हारा पूछ रहे हैं। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। अम्मी प्लीज चली जाए यहाँ से।
प्लीज चली जाए अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हुआ बेटा? मैं आपका सामना नहीं कर सकती, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मीरा प्लीज, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। शाहिद, शाहिद। क्या बात है सहरा? मीरा दरवाजा नहीं खोल रही, अजीब अजीब बहकी बहकी बातें कर रही है। दरवाजा नहीं खोल रही? मेरा बेटा दरवाजा खोलो। अब्बू प्लीज चले जाएं यहाँ से। बेटा अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, उसका हल निकाल लेंगे। मेरे बच्चे दरवाजा खोलो प्लीज, बेटा दरवाजा खोलो। मीरा, क्या बात है मीरा? मीरा कुछ बताओ कि तो हम तुम्हारी मदद कर सकेंगे ना, बताओ। सॉरी अम्मी, सॉरी अब्बू। अच्छा बैठ के बात। अब बताओ क्या बात है? मीरा, मैंने तुमसे समझाया था ना, दोस्ती सोच समझ कर करनी चाहिए और इतनी जल्दी किसी पे भरोसा करना ठीक नहीं होता। अब देख लिए ना नतीजा, जमाना बहुत खराब है बेटा, अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है। सहरा अब ये सोचना है कि इस मसले का हल कैसे निकालें। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है। अब्बू, अम्मी, मेरी वजह से आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। तुम्हारी सिर्फ इतनी गलती है कि तुमने उस इंसान पे यकीन किया जो यकीन के काबिल नहीं था। और रही बात शर्मिंदगी की, तो तुम्हें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना। शर्मिंदा तो उनके माँ बाप को होना चाहिए जिन्होंने अपने बच्चों को इंसान बनाने के बजाय हैवान बनाया है। और ऐसे लोग खतरे से खाली नहीं होते। रेहान? रेहान? हाँ सहरा, रेहान हमारी इस मसले में मदद कर सकता है। वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जॉब करता है ना, इस मसले का हल जरूर निकालेगा। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप इस तरह करें, रेहान भाई को फौरन कॉल करें, वो इस मसले का हल जरूर निकालेंगे। मैं रेहान को कॉल करके आता हूँ। जी जी। मैं आता हूँ। सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ रेहान, खैरियत तो नहीं है, इसी वजह से कॉल की है। एक मसले में फंस गया हूँ, मुझे उम्मीद है तुम मेरी मदद करोगे। जी जी कहें भाईजान। असल में बात यह है कि मेरा की एक दोस्त है मायरा। मायरा ने अपने फ़ारूक नामी कज़न से उसकी दोस्ती करवा दी है और फ़ारूक ने मीरब का एतमाद जीत लिया है और उससे कुछ ज़ाती तस्वीरें मंगवा ली हैं उसने। मीरब ने बगैर सोचे समझे उसको तस्वीरें भेज दी हैं और इसकी वजह से अब फ़ारूक उसको ब्लैकमेल कर रहा है। फ़ारूक उसको कह रहा है कि अगर उसके अकाउंट में से 50,000 रुपये ना भेजे तो उसकी तस्वीरें अपलोड कर देगा और घर भी भेज देगा। ये तो बहुत मसले की बात है। मीरब ने ये बात हमें नहीं बताई और उसकी शादी पूरी नहीं की उसने, और इस वजह से उसने एक फेक अकाउंट बनाया ऑनलाइन जिसमें उसकी तस्वीरें अपलोड कर रहा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इस वजह से तुम्हें कॉल किया मैंने। भाईजान आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, आप मुझे उस लड़के और मीरब की दोस्त का फ़ोन नंबर और एड्रेस दे दें। मैं इन दोनों को ट्रेस कराकर इनके पास मीरब बेटे का जितना भी डेटा है वो सारा इरेज कराता हूँ।
आप बस मुझे कल तक का टाइम दे दें। जीते रहो रेहान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। मीरब अपनी भी बेटी है, वो अपने बच्चों की तरह है। आप बस मीरब और भाभी को कहिएगा कि परेशान ना हो। मैं कल खुद भी आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। ठीक है रेहान, अपना ख्याल रखना। जी भाईजान, खुदा हाफिज। आपकी रेहान भाई से बात हुई है? हाँ, हो गई है बात रेहान से। अबू, चाचू ने क्या कहा? रेहान का कहना है कि इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। जितनी तफसीलात उसको चाहिए थी वो मैंने बता दी उसको। उसने एक दिन का टाइम मांगा मुझसे और कल कराची से वो खुद आ रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं इस लड़के को। जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचेगा वो। ये वक्त जज्बात का नहीं है बल्कि होश से काम लेने का है। कानून को हाथ में लेने की क्या ज़रूरत है? इस तरह तो ये मसला और बिगड़ जाएगा। और पुत्र, हो तेरा अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहा है। और अगर खुदा ने चाहा ना तो इस मसले का हल जल्दी निकल आएगा। घबराना मेरा पुत्र। बस हमें एक दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, सब बेहतर हो जाएगा।